एक ईसाई है, वो ये कहता है कि प्राचीन वैदिक युग में भाई बहन में शादी होता था, भाई बहन में सेक्स होता था, समागम होता था, और इसके बतौर प्रमाण उसने ये दिया है। आर्य समाज का कोई पंडित हरि शरण सिद्धांत अलंकार है, उसने लिखा है कि उसने जो ऋग्वेद यम यमी सूक्त अर्थात ऋग्वेद 10वें मंडल का 10वां सूक्त का उसने इस पंडित हरि शरण सिद्धांत अलंकार ने लिखा है, प्रभु की अमैथुनी मानस सृष्टि में उत्पन्न हुए हुए प्रभु के अमृत पुत्रों ने क्या इस संबंध की कामना नहीं की? वे तो इस संबंध को और पत्नी में संतान के आधान को एक मनुष्य के निश्चय से त्याग को समझते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये सत्य है जो ये कह रहा है। मेरे पास यहाँ पर आर्य समाज का ऋग्वेद भाष्य है, आर्य समाज का काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। लेकिन उससे पहले मैं, चूँकि इस ईसाई ने, मैं इस ईसाई को मादरचोद भड़वे का बच्चा कहूँगा, उस मादरचोद ईसाई ने जो जवाब मांगा है वो आर्य समाज के ग्रंथ से मैं बाद में, पहले मैं आपको पौराणिकों के ग्रंथ से दिखाऊंगा। चूँकि ये जो ईसाई होते हैं वो अंग्रेज़ों की औलाद होते हैं, तो वो अंग्रेज़ों का जो किताब होता है, जो भी अंग्रेज़ कहते हैं बोलते हैं उसको वो बिब्लिकल मानते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ऋग्वेद संहिता ट्रांसलेटेड बाय H विल्सन, सायण भाष्य है ये, इससे मैं आपको प्रमाण दूंगा। ये इसके पब्लिशर हैं, एक मिनट, इनके पब्लिशर हैं परिमल पब्लिकेशंस दिल्ली, टाइपसेटिंग हिमांशु लेजर सिस्टम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 10। तो हम सब जानते हैं कि भाई ये मंत्र किस विषय पर है। इस मंत्र पर दरअसल ऐसा है कि एक लड़की है और एक लड़का है, जुड़वा है, दोनों बचपन से एक साथ हैं। बहन का नाम है यमी और भाई का नाम है यम, जो आगे हम जिसे यमराज या यमदेव बोलते हैं। अब यमी जो है वो बड़ी हो जाती है, तो वो अपने भाई को विवाह प्रस्ताव देती है, बोलती है कि शादी कर लेते हैं। तो उसका भाई मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सगोत्रीय हैं और सगोत्र विवाह नहीं हो सकता, सपिंड विवाह नहीं हो सकता। तो उसकी बहन चली जाती है। वो बोलता है कि तू किसी और से शादी कर बहन, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। तो अभी हम देखेंगे कहाँ पे उसने ये बोला ना कि प्रभु की अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए हुए प्रभु के अमृत पुत्रों ने क्या इस संबंध की कामना नहीं की। यानी ये जो ईसाई कुत्ते का पिल्ला है वो ये कह रहा है कि यमी इसमें खुद कह रही है कि पहले जो अमृत पुत्र थे यानी देवता जो थे वो लोग इस तरीके का भाई बहन में शादी करते थे, तो हम भी करें। तो ये इस मंत्र में आया है, मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद का 10वां सूक्त, उसका 3रा मंत्र कुछ ऐसा है। उशंति घाते अमृता स एतदेकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य नीते मनो मनसि ध्यायस्मे जन्युः पतिस्त्वन्मा विविश्याः। Yami speaks, the immortals take pleasure in an union like this which is forbidden to every mortal। यानी वो ये कह रही है कि देवताओं में प्राचीन काल में इस तरीके का समागम होता था, परंतु यहाँ पे साफ साफ लिखा है which is forbidden to every mortal, मतलब मनुष्यों के लिए वर्जित है। तो अब यमी जो है उसको तो किसी तरीके से अपने भाई से विवाह करना है, उसको पटाना है, तो वो ये बात बोलती है। ठीक है, अब उसका भाई इसका खंडन मंडन करता है। वो बोलता है ना यत पुरा चक्रिमा कृद्ध नूनमृता वदंतो अमृतं रपेम गंधर्वो
अपस्व्या च योषा सा नो नाभि परमं जामी तन्नो। चौथे मतलब जिधर वो बोलता है कि पुराने ज़माने के देवता इस तरीके का भाई बहन से शादी करते थे, उसके ठीक बाद यम उसके बात को काटता हुआ कहता है, यम स्पीक्स, वी हैव नॉट डन व्हाट वाज डन फॉर्मरली, फॉर हाउ कैन वी हु स्पीक ट्रूथ अटर नाउ दैट विच इज अनट्रू। गंधर्व, द सन वॉज इन द वाटरी फर्मामेंट एंड द वाटर वॉज हिज ब्राइड, शी इज आवर कॉमन हेंस आवर नियर एफिनिटी। इसका हिंदी पौराणिकों का अर्थ देखिए। यम का जो पहला मंत्र उसमें बोलते हैं, हे यम, देवताओं को इस प्रकार का संसर्ग करने की सामर्थ्य प्राप्त है, यद्यपि मनुष्यों में ऐसा संयोग त्याज्य है। तो इसका हिंदी में मैं आपको बताता हूँ वो क्या बोलता है। हे यमी, मैं असत्यवाणी से रहित सत्यवादी हूँ और मैंने पहले भी कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। योषा और गंधर्व की उत्पत्ति अप से हुई और वो ही हम दोनों को उत्पन्न करने वाला है, इसी से हम दोनों का संबंध उजागर हो जाता है। अब इन दोनों जो व्याख्यानों से पता चलता है कि यमी ने अपने भाई को फंसाने के लिए, उसको प्रलोभन देने के लिए, उसको भाई बहन के सेक्स को करने के लिए वो इस तरीके का झूठ बोलती है, और उसका उत्तर में यम साफ साफ कह देता है कि हमने, अर्थात उसने और बाकी देवताओं गंधर्वों ने कभी भी इस तरीके का कुछ कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं, तो वो क्यों करे। अब मैं एक और प्रमाण इसी मंत्र से दूंगा कि पहले ऋग्वैदिक युग में या प्राग युग, ऋग्वैदिक युग में भी इस तरीके का कुछ नहीं होता था। अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इसी का ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का 10वां मंत्र यम कहता है, आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण वत्र जामी उपबर्ब्रहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत 10. Yum speaks, the subsequent ages will come when sisters will choose one who is not a brother as a husband. Therefore, auspicious one, choose another husband than me and make your arm a pillow for your mate. अब इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं। हे यमी, संभव है आगे कोई ऐसा समय आ जाए जब बहन अपने भाई को प्रतिरूप में ग्रहण करे। ठीक है, तो यानी वो ये कहता है कि शायद ऐसा कोई भावी समय में, भावी युग आए जब भाई बहन इस तरीके से शादी संबंध करें, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये नियम के, कानून के, धर्म के खिलाफ है। ठीक है, तो इसी से, इन दो चीज़ों से ही यम साबित कर देता है कि यमी झूठ बोल रही है, उसको प्रलोभन देने के लिए बोल रही है कि देवता ऐसे करते हैं। तो वो उसके मुंह पर बोल देता है कि देवता ऐसा नहीं करते हैं। ये वो उसने चौथे मंत्र में बताया, हमने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। और 10वें मंत्र में वो बोलता है कि अभी तो नहीं होता है, शायद आगे चल के हो, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये जो ईसाई भड़वा पुत्र, रंडी पुत्र है, उसने जो पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार को के अर्थ को उसने दिखाया है, इसमें तो वो सिर्फ मंत्र का भावार्थ दे रहा है। तो इधर जो उसने लिखा है हरिशरण सिद्धांत अलंकार ने, कि इस संबंध को तो इस संबंध को और पत्नी के संबंध को प्रभु की मैथुनिस मानस सृष्टि में उत्पन्न हुए प्रभु के अमृत पुत्रों ने क्या इस संबंध की कामना नहीं की। ये तो वो यमी की बात को वो बोल रहा है। यमी जो बोल रही है उसको पटाने के लिए उस बात को वो दोहरा रहा है, लेकिन उसके बाद का जो यम मना करता है, वो बोलता है कि नहीं, ये भावी में शायद कभी हो जाए, जब कयामत आ जाए तो तब हो जाए, लेकिन देवता लोग कभी इस तरीके का नहीं करते। तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं किया, देवताओं ने नहीं किया। ठीक है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये किस तरीके से वेद के, आर्य समाज के जो भाष्य है, उसके शब्दों
को ही वो इस तरीके से पेश कर रहा है कि लोग इस भ्रम में आ जाए। तो आप सोचिए ईसाइयों का दिमाग कैसे चलता है। ठीक है, अब एक दूसरा हम लोग देखेंगे। इसी मादरचोद ने एक किताब का दिया है हवाला, भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, अंग्रेजी में जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैरिज। तो इसमें इस ईसाई हरामी कुत्ते के पिल्ले रंडी चोदा ने, रंडी के बच्चे ने क्या दिया है देखो। पूरा इसमें ये जो पंडित जो है, इसका नाम क्या था, उसका नाम भूल रहा हूँ, विश्वनाथ काशीनाथ राजावड़े। ये अंग्रेजों के ज़माने का पंडित है। अब इस हरामी पंडित ने क्या लिखा है देखो। पुरातन काल में पाणिनि के काल तक भारतीयों के बीच अपने मित्र या अतिथि को स्वस्त्री संभोगार्थ देने की प्रथा प्रचलित थी। मैं अभी ये कहता हूँ कि ये जो पंडित विश्वनाथ राजावड़े हैं, उसकी माँ कोठे पे नाचती थी, तो क्या आप मान लोगे? मैं कहता हूँ कि ये जो पंडित राजावड़े है, उसकी माँ कुत्ते से सेक्स करती थी, कुत्ते से रोज कुत्ते का लंड मुंह में लेती थी, तो क्या आप मान लोगे? इस मादरचोद ने जब पाणिनि काल के समय का शोध किया है, तो इस हरामी राजावड़े, पंडित राजावड़े ने, विश्वनाथ राजावड़े हरामी ने, उसने क्यों नहीं दिया वो प्रमाण नहीं दिया, क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं है। ये जो बीवियों को देने का प्रथा है, ये ताजिकिस्तान में है, मुसलमानों में, तो वहाँ से उसको ये आइडिया आया, तो उसने ये डाल दिया किताब को। और थोड़ा क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों को सेक्स का किताब पढ़ने का शौक़ था अंग्रेज़ों को, तो इसलिए उसने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि अंग्रेज़ों में ये किताब बिके, उसका रॉयल्टी मिले। फिर ये हरामी जो पंडित है, पंडित राजावड़े कहता है, महाभारत और हरिवंश में वर्णित है कि प्रथम प्रजोत्पत्ति ब्रह्मदेव से हुई। आदि पर्व के 77वें में अध्याय में ब्रह्मदेव की वंशावली दी गई है, जो इस प्रकार है। तो ये कहता है, दक्ष और दक्षा का सगे भाई बहन का शरीर का संबंध था। ब्रह्मदेव के दाहिने अंगूठे से दक्ष हुआ और बाएं अंगूठे से उसकी भार्या। अरे इस चूतिए को किसने पंडित बनाया पता नहीं, पंडित राजावड़े है। अरे दक्ष ने क्या उसको ब्रह्मदेव ने क्या दक्षा को भाई बहन बनाने के लिए उसने उसको पैदा किया था? नहीं, उसने उन लोगों को पैदा किया था प्रजा उत्पत्ति के लिए। तो उस तरीके से एडम और ईव वो क्या भाई बहन हो गए? उन लोगों को भी तो एक ही साथ पैदा किया था यहोवा ने, भाई बहन हो गए। और आदम हव्वा भी भाई बहन हो गए, या फिर मनु शत्रुपा भाई बहन हो गए। कैसे भाई बहन हो गए? उसने उन लोगों को पैदा करेगा तो ही तो ना, कोई किसी को तो पैदा करना पड़ेगा भगवान को, कि मानव जाति को सृष्टि में लाए। तो इसलिए उसने मैथुनी सृष्टि लाने के लिए दक्षा को क्या भाई बहन बनाने के लिए उसने नहीं किया उन लोगों को पैदा। फिर यही तथाकथित मादरचोद पंडित विश्वनाथ राजावड़े कहता है, ब्रह्मदेव के नाती कश्यप ने अपनी 13 चचेरी बहनों के साथ समागम किया। ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म ने अपनी 10 भतीजियों से शारीरिक संबंध स्थापित किया। तात्पर्य इतिहासकार महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया है कि प्राचीन आर्ष काल में सगे भाई बहन, चचेरे चाचा भतीजे के बीच शरीर संबंध हुआ करते थे। इस जो रजवाड़े जो आदमी था ना, ये पक्का कोई ईसाई नहीं, इसकी माँ को चोदा होगा। कौन से किताब में लिखा है कि ये ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म ने भतीजों से शादी किया? किसने, कौन से उसने ग्रंथ का संदर्भ दिया है? देने का औकात नहीं है, क्योंकि उसकी मान ऐसी करती थी इसलिए उसने भी मान लिया। महर्षि व्यास ने कौन से महाभारत के श्लोक में लिखा है कि इस तरीके का भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा मामी, चचेरी भाई बहन में सेक्स होता था? कहाँ पे उसने ऐसा लिखा है? नहीं लिखा, संदर्भ भी नहीं दिया। अभी और देखते हैं। महाभारत हरिवंश पुराण के इतिहास में उल्लेखित इन प्रथाओं का उल्लेखित ऋग्वेद आदि ग्रंथों में भी पाया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यवी संवाद का 10वां सर्व प्रसिद्ध सूक्त इस संदर्भ में विचार करने योग्य है। यम और यमी नामक सगे भाई बहन ऋग्वेद में भी प्राचीन काल में आर्ष समाज में हुए थे। यम तथा यमी ये व्यक्तित्व
व्यक्तिवाचक नाम यमाजी, यमुबाई, यामाबाई रूपों में आज भी हमारे यानी ऋषियों के वंशज हम लोगों के समाज में सहज रूप में प्रचलित है। यमी अपने भाई से कहती है कि तुम मुझसे पति भाव से व्यवहार करो, अपने पिता का पौत्र मेरे द्वारा उत्पन्न करेंगे। अब ये मैंने तो बोला कि हाँ वो तो ऐसा इस तरीके का वो गंदा काम करने को बोलती है अपने भाई को, लेकिन उसका भाई तो मना कर देता है। अब देखिए, और ये मादरचोद विश्वनाथ रजवाड़े क्या लिख कर गया देखो। और भी इस मादरचोद, ये पंडित कहलाने लायक नहीं है, ये पंडित था भी नहीं। ये अपनी किताबों में सेक्स इसलिए भरा है ताकि अंग्रेज लोग इसकी किताब को पढ़े, क्योंकि अंग्रेज़ों को सेक्स पढ़ने का बहुत शौक था। इसने लिखा है, इतना कहा कर ही यमी चुप नहीं, उसने यम को यह भी कहा कि भाई के रहते हुए बहन अन्याय रहे, अनाथ रहे और उसे दुख भोगना पड़े तो क्या वो भाई किस काम का। लिखता है, किंग भ्राता सद यदानार्थ भवाती किमु स्वसा यत्री रीति ऋणी गच्छात। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो उसने जो ये एक गधे के बच्चे ने जो बोला है, मैं आपको उसका भी अर्थ अभी के अभी आपको बताता हूँ। कि पहले तो मैंने आपको दिखाया कि यमी जो बोल रही है वो गलत है। यमी उसको पटाने का कोशिश कर रही है और यम ने मना कर दिया। यम उसको लगातार मना कर देता है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। दशमंडल 210 पेज में है, 210 पेज करेक्ट। तो 210 में ही लिखा है, ये देखिए वो जो बोल रहा है ना, ये सातवेल राजावाड़े किंग भ्राता अनाथ, जिस भाई के रहते यम बहन अनाथ रहे वो कैसा भाई है, वो कैसी बहन है जो निरुत्तर होकर चली जाए। काम भावना से प्रेरित होकर मैंने अनेक बातों को कहा है, अतः तू अपनी देह को मेरी देह से संयुक्त कर। इसमें खास तौर पे वो बोलती है कि काम भावना से प्रेरित होकर मैंने अनेक बातों को कहा है। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि यम झूठ बोल रही है और यम हमेशा उसकी झूठ को पकड़ रहा है। इसमें वो बोलता है, हे, फिर जब वो ऐसा बोलता है कि कौन सा भाई अपनी बहन को अनाथ छोड़ देता है, तो उसके जवाब में यम क्या कहता है सुनिए। 12वें मंत्र में कहता है, न वा उ ते तन्वा तन्वंग संग पपृचांग पाप माहुर्यः स्वसारंग निगच्छात अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट ये तत्। हे यमी, मुझे परस्पर देह का संयुक्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भाई बहन का संबंध अत्यंत पावन है। अतः मेरी इच्छा का तू त्याग कर और किसी अन्य के साथ संयुक्त होकर हर्षित हो। मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर भाई बहन के बीच में अगर सेक्स अगर कॉमन था या प्रचलित था, जैसा ये हरामी ईसाई और उसका नाजायज़ बाप विश्वनाथ राजावाड़े कह रहा है, तो यम यहाँ पे ये क्यों बात कर रहा है कि क्योंकि भाई बहन का संबंध पावन है, ये बात वो क्यों कह रहा है। वो कहता कि नहीं मैं नहीं करूँगा, लोग करते मैं नहीं करूँगा। वो खास तौर पे वो चौथे मंत्र में वो खास तौर पे वो कहता है कि मैं असत्यवाणी नहीं कहूँगा, मैंने पहले कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। उसने कभी ऐसा कोई कृत्य ना देखा ना किया, और वो साफ साफ कहता है कि भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता है। ये देखिए यहाँ पे जो उसने लिखा है कि भाई बहन का रिश्ता अत्यंत पावन है। इसी से पता चलता है कि ऋग्वेद के पहले से समय से ही ये रिश्ता पावन था। और ये जो आचार्य जो है, ये एक नंबर का लंपट कुत्ते का पिल्ला, रंडी का बच्चा था, ईसाइयों की तरह ही, इसलिए उसने ऐसा लिखा है। अभी और देखिए क्या लिखता है ये आचार्य विश्वनाथ रजवाड़े। भाई पतिभाव से भरण पोषण करते थे, अतः उनके लिए भातृ नाम अति प्राचीन आर्ष काल से प्रचलित हुआ। अभी हम देखते हैं कि भ्रातृ शब्द क्यों लिखा गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको साबित करता हूँ कि भ्रातृ शब्द क्यों लिखा गया। इसमें माफ़ करना, इसमें मेरे पास अभी इस वक्त वो पुस्तक नहीं है, नेट पे भी वो किताब उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। भ्रातृ से शरीर संबंध रखना, इसकी वजह से भरण पोषण, पति की तरह भरण पोषण करता था। अगर वो पति की तरह भरण पोषण करने वाला था तो इसमें वो नहीं कहता यम। इसी से पता चलता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। फिर बोलता है भ्रातृ से वो शरीर संबंध रखा करती थी।
कहाँ रखा करती थी? इसमें तो यम खुद कह रहा है चौथे और 10वें मंडल में कि ये पावन रिश्ता है, देवता नहीं करते हैं, तो कहाँ रखती थी? उसके ये आचार्य ये तथाकथित पंडित विश्वनाथ रजवाड़े की माँ करती थी इस तरीके का काम। अत्यंत प्राचीन का आर्ष काल में सहोदर बहनों और भाइयों के बीच शरीर समूह हुआ करते। ऋग्वेद में लिखित मंत्रों से तो साफ मालूम पड़ता है कि वो बोल रहा है कि ऐसा यमी बोल रही है खुद कि काम से उत्पीड़ित होकर मैं ऐसे बातें कर रही हूँ तुझे पटाने के लिए। फिर यम बोलता है कि नहीं तू झूठ बोल रही है, इस तरीके का काम ना मैंने कभी देखा है ना देवता कभी करते हैं, और ये रिश्ता पवित्र है। तो ये कैसे ये बोल दिया इस रजवाड़े ने कि भाई बहन के बीच में सेक्स होता था ऋग्वेद या प्राग ऋग्वैदिक युग में। और भी बोला है ब्रह्म और दक्ष के काल में भाई बहन चाचा भतीजे के संबंध समाज में उत्पन्न नहीं हुए थे। वे अतएव अगर ज्ञान नहीं है तो ये यम क्या बोल रहा है? यम क्या बोल रहा है कि हम लोग निकट संबंधी हैं। ये देखो इसमें वो कह रहा है, खास तौर पे वो इस तरीके से बात कर रहा है, ये देखो इसमें वो बोल रहा है हमारे इस संबंध को आकाश पृथ्वी भी जानते हैं। हाँ, और फिर वो ये कह रहा है योशा और गंधर्व की उत्पत्ति अब से हुई और वही हम दोनों को उत्पन्न करने वाला है, इसी से हम दोनों का संबंध उजागर हो जाता है। और फिर वो ये कहता है संभव है आगे ऐसा कोई समय आ जाए जब बहन अपने भाई को पति रूप में ग्रहण करे। तो इसी से मालूम पड़ जाता है कि ऋग्वैदिक युग में या उसके पहले के युग में भाई कभी पति भाव से अपने बहन का रेखदेख नहीं करता था। ये बात अभी प्रमाणित कर दिया मैंने गलत। और फिर बाद में ये भी मैंने अभी प्रमाणित कर, अति प्राचीन आर्ष काल में भाई बहन में होता था, संबंध ही मालूम नहीं था। यहाँ पे तो फिर यम कैसे, ये संबंध अगर नहीं होता, रक्त का संबंध का ज्ञान नहीं होता, तो यम कैसे उसको मना कर रहा है और क्यों मना कर रहा है? और भी देखिए पंडित तथाकथित पंडित रजवाड़े मादरचोद क्या लिखता है। ऋषि रूप व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग है, परंतु असूया सूक्तस्य वाग ऋषि वाक्य में ऋषि शब्द स्त्रीलिंगात्मक वाक्, ये पता नहीं क्या बात कर रहा है लौड़ू। यहाँ पे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चला गया जब कुछ साबित नहीं कर सका। तो मैंने आपको अभी साबित करके बता दिया कि ये जो ईसाई मादरचोद हैं, ये लोग कहते हैं कि यमी के बारे में हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। मैंने साबित करके बता दिया कि यमी सूक्त में कहीं भी ये प्रमाणित नहीं होता कि पहले ज़माने के वैदिक युग के लोगों को रिश्तों का आभास नहीं था, उनको आभास था। उनको भाई बहन के रिश्ते के पवित्र का आभास नहीं था, उनको था, यम को था। कहीं भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि प्राचीन काल में देवता जो थे वो इस तरीके का इंसेस्चुअल सेक्स करते थे, वो नहीं करते थे। ये स्वयं यम खुद कह रहा है। और यमी जो ये सारे तर्क दे रही है, वो खुद ये सारे तर्क जो है वो इसलिए तर्क दे रही है क्योंकि वो काम भावना से प्रेरित होकर ही मैंने अनेक बातों को कहा है। ये खुद इसी मंत्र में यमी के द्वारा ये साबित किया जा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ते पहले पुराने ज़माने में होता था, वो खुद काम भावना और इंसेस्ट भावना से वो ग्रस्त हैं, इसीलिए इस तरीके का बात करते हैं। ईसाई जो हैं इतने हरामी हैं, इसीलिए उनको हमेशा भाई बहन का सेक्स वगैरह उनको दिखाई देता है और वो लोग इसमें ज़बरदस्ती प्रमाणित करते। कभी आर्य समाज के भाष्यों का वो लोग कट पेस्ट करके दिखाएंगे और आर्य समाज के सही भाष्यों के आधार पर ये गलत बात साबित करने का कोशिश करते। ये मैंने अभी आपका साबित कर दिया और आशा है थूको उस विश्वनाथ रजवाड़े के मुंह पर, और थूकता हूं मैं इस हरामी रंडीबाज रंडी पुत्र भड़वा पुत्र ईसाई पर। जय हनुमान।